नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अयोध्या कांड की क्रमशः व्याख्या कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज दोहा संख्या 36 की हम लोग व्याख्या करेंगे। कैकेयी और राजा दशरथ का संवाद चल रहा है। बेहद मार्मिक प्रसंग है। एक तरफ कैकेयी की निष्ठुरता और एक तरफ राजा दशरथ का वात्सल्य प्रेम, दोनों का बड़ा ही अद्भुत समायोजन तुलसीदास ने किया है। आइए हम लोग देखते हैं। चहतन भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भया कुठावर जही विधि मामो। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, आप लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है, उद्धृत है। रानी कैकेयी और राजा दशरथ का संवाद चल रहा है और राजा दशरथ से रानी कैकेयी दो वरदान मांगी हैं, जिसमें पहला वरदान राजा राजगद्दी भरत को मिले और दूसरा वरदान राम को वनवास मिले। राजा दशरथ कई माध्यम से समझाते हैं। कैकेयी रानी कैकेयी नहीं मानती हैं, क्योंकि कुबुद्धि उनके मन में समा गई है। राजा दशरथ बहुत ही दयनीय दिशा से कैकेयी को समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रानी कैकेयी नहीं मानती है। यहाँ राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं, चहतन भरत भूपहि तहि भोरे। राजा चहतन भरत भूपहि तहि भोरे। भरत के मन में स्वभाववश ही राजपद की कोई लालसा नहीं है। वह कोई उनके मन में चहत मतलब कोई भी चाह नहीं है कि मैं राजा बनूं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है और वह भूल कर भी राजगद्दी नहीं लेना चाहते हैं। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। जिय माने हृदय होता है, विधि माने ईश्वर। तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि बस कुमति जसी जिय तोरे। तुम्हारे ही मन में यह कुबुद्धि आ गई है, कुमति आ गई है कि तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो। सो सब मोर पाप परिणामो। यह सब मेरे पापों का परिणाम है। भयहु कुठाहर जेहि विधि बामू। इसी कारण विधाता यह भयंकर कुठाराघात कर रहे हैं, वो भी समय के अनुकूल हो गए हैं। इस कुसमय में विधाता भी हमारे विपरीत हो गए हैं। शुभ सब सही फिरी अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवकाई। हुई है तिहु पुर राम बड़ाई। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई। ये अगर तुम्हारे वचन पूरा होते हैं तो भी सुबह से बसही फिर अवध सुहाई। फिर एक दिन बहुत सुंदर से बस जाएगा। तेरी उजाड़ी हुई जो ये अयोध्या होगी
फिर पुनः बड़ी सुंदर से बस जाएगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, और राम की हर जगह संप्रभुता हासिल हो जाएगी। करहीं भाई सकल सेवकाई, और सभी भाई उनकी सेवा भी करेंगे। होई है तिहु पुर राम बड़ाई, हुई हैं तिहु माने तीन, पुर माने लोक, तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुहै न मिटहि न जाई काऊ। तोर कलंक, तुम्हारे ऊपर कलंक, समाज का कलंक तुम झेलोगी, और मुझे जीवन भर पछतावा होगा। मोर पछताई, मुझे पछतावा होगा। मुइहे न मिटहि नहीं जाई काई, लगता है कि बिना मेरे मृत्यु के यह दोनों संकल्प पूरा नहीं होगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि अब तो ही नीक लाग कर सोई। अब तो ही, नीक माने अच्छा, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करो। लोचन ओट बैठ मुंह गोई, लेकिन मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जब लगी जीव कहूं कर जोरी, तब लगी नहीं कछु कसही बहोरी। फिर पछताई हंसी अंत अभागी, मारस गाई नहारू लागी। जब लग जीव करहु कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं। जब लग जीव करी कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कर माने हाथ, हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा तब लग नहीं कछु कहीं सही बरहोरी। तब तक मुझे कुछ फिर न कहना, मुझसे मत बात करना। फिर पछताए अंत अभागी, हे अभागिन तू अंत में पछताएगी। मारसी गाय नहारू लागी, जैसे एक नहारू गाय को, एक तांत गाय को मारकर जैसे लोग पछताते हैं, वैसे तुम भी पछताएगी। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करिस निदान। कपट सयानी न कहती, कछु जागति मनहु मसान। परहु राहु कही कोटि विधि, काहे करुस निदान। राजा ने करोड़ों प्रकार से हाथ पैर जोड़ के कहा कि तू सर्वनाश करके ही मानेगी, तू सर्वनाश करके ही मारेगी। और कहते कहते पृथ्वी पे गिर पड़े। कोटि विधि कही करहु निदानी, कपट सयानी न कहती कुछ। लेकिन केकई जो बहुत चतुर है, कपटी है, वह कुछ राजा से नहीं कह रही है। ऐसा लग रहा है कि जागति मनहु मसान, जैसे वह मसान जगा रही है, प्रेतात्मा को बुला रही है। फिर एक बार देख लीजिए। चहतन मोर भरत भूपतहि भोरे, विद बस कुमति बसी जिय तोरे। राजा दशरथ कहते हैं कि राजपद का मुंह भरत नहीं चाहते हैं, भरत स्वभावसी राजा नहीं बनना चाहते हैं। यह सब कुमति ईश्वर तुम्हारे ही मन में भर दिया है कि जो तुम भरत के लिए राजपद मांगना चाहती हो। सो सब मोर पाप पर नामू, यह सब मेरे पापों का परिणाम है।
भय कुठावर जय विधि धामू। इसीलिए लगता है कि ईश्वर मेरे समय के विपरीत चल रहे हैं, प्रतिकूल हो गए हैं। सुबह सब सई फिर अवध सुहाई, हे रानी कैकेयी, ये जो तुम अयोध्या उजाड़ने जा रही हो, ये उजाड़ी हुई अयोध्या पुनः बसेगी। सब गुण राम सब गुण धाम राम प्रभुताई, और हर जगह राम की प्रभुता होगी। करहीं भाई सकल सेवकाई, और सभी भाई मिलकर उनका सेवा करेंगे। होई है तिहुपुर राम बड़ाई, तीनों लोक में राम की प्रशंसा होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, लेकिन तेरे ऊपर कलंक हमेशा रहेगा और मुझे पछतावा भी रहेगा कि मैंने तुम्हें 2 वचन दे दिया। मुइहन मिटही जाहि काई, और लगता है कि बिना मेरे मरे हुए, मतलब बिना मरे हुए यह पूरा नहीं होगा। अब तुह नीक लाग कर सोई, जो अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। लोचन ओट बैठ मुँह गोई, लेकिन मेरे नज़रों के सामने से दूर चली जाओ। जब लाग जीव करहु जोरी, और फिर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तब लग जान कहू कहिस बहोरी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं फिर मुझसे बात मत करना, फिर मुझसे कोई भी बात मत कहना। फिर पछताए हंस अंत अभागी, हे अभागिन कैकेयी, तू अंत में पछताएगी। मारस गाय नहारू लागी, ठीक उसी तरह जैसे नहारू गाय को, दूध देने वाले गाय को लोग मार देते हैं और पछताते हैं। परहुराहु कहि कोट विधि, काहे कर सुनिदान। राजा ने करोड़ों प्रकार से चाहा कि निदान हो जाए, यह समस्या सॉल्व हो जाए। समझाते रहे कि तू सर्वनाश करेगी, और समझाते समझाते पृथ्वी पे गिर गए। लेकिन कपट सयानी न कहती, फिर भी रानी कैकेयी जो कपटी है, चतुर है, सयानी मैंने चतुर है, वह कुछ नहीं राजा से कहती है। मानो ऐसा लगता है जैसे वह मसान जगा रही है। भाषा अवधि है, ध्यान रखिएगा, भाषा अवधि है। और राजा दशरथ का वात्सल्य प्रेम की चर्चा हो रही है। रानी की निष्ठुरता का चित्रण है। वात्सल्य प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ जनहु मनहु रहता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और कुल मिलाकर रानी कैकेयी की निष्ठुरता और दशरथ का वात्सल्य प्रेम आपस में टकरा रहा है। इसी के साथ आज का यह दोहा क्रमशः समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित है याद रहेगा, बशर्ते मन से देखिए और नोट्स बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।